हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पीएम मोदी जिनपिंग मीटिंग। वाह, चाइना पहुंचते ही मोदी ने मचाया तहलका। कई देशों में हड़कंप, मोदी जेलेंस्की कॉल। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन पहुंचते ही भारत को लेकर ऐसी दो खबरें आई हैं जिन्होंने भारत के दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया है। ये दोनों खबरें इतनी बड़ी हैं कि चीन भी पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम में जुट गया है। चीन ने गाजे बाजे और रेड कारपेट के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया है। भारत से जुड़ी इन दोनों खबरों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत की इन दोनों खबरों ने अमेरिका के दोनों हाथ काट दिए हैं। पहली खबर है कि जिस अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, आज वही भारतीय इकोनॉमी डैडी बन गई है, वो भी अमेरिका की। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि भारत ने अब यूक्रेन को भी तेल बेचना शुरू कर दिया है। मामला यही नहीं रुका। पीएम मोदी के पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अचानक पीएम मोदी को फोन मिला दिया। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के चीन पहुंचते ही भारत से जो मांगा है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से क्या कहा है इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ये खबर भी आपके होश उड़ा देगी। अगर कोई भी पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहा है तो वो इस वीडियो को तुरंत छोड़कर भाग जाए, क्योंकि हम जो वीडियो में अब बताने जा रहे हैं उसे सुनकर पाकिस्तानियों को दिल का दौरा पड़ जाएगा। पहले बात करते हैं भारत की ताकतवर अर्थव्यवस्था की। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% तक पहुंच गई है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ले डूबे, मुझे क्या। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को अपने कर्मों का फल मिल गया है। भारत की इकोनॉमी ने बता दिया है कि वो डेड नहीं बल्कि डैडी है। और किसका डैडी है वो आप जानते हैं। भारत के सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी आई है। इसकी ग्रोथ 9.3% रही है। सर्विस सेक्टर में व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय सेवाएं और अन्य सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे उद्योगों में 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा भारतीय लोगों ने खरीदारी पर अपना खर्च भी बढ़ा दिया है, जिसके चलते निजी उपभोग खर्च में 7% की वृद्धि हुई है। यानी भारत की इकोनॉमी दुनिया का सबसे चमकता सितारा बन गई है। बहरहाल अब आते हैं दूसरी धमाकेदार खबर पर। पीएम मोदी के चीन पहुंचते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें फोन मिला दिया। जेलेंस्की ने पीएम मोदी थैंक यू तो मोदी जी ने लिखा। अच्छा, थैंक यू प्रेसिडेंट फॉर हिज फोन कॉल टुडे। वी एक्सचेंज व्यूज ऑन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, its humanitarian aspects and efforts to restore peace and stability, extends full support to all efforts in this direction. से कहा है कि जल्द से जल्द जंग खत्म करवा दो। जेलेंस्की समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बस की कुछ नहीं है, वो हमें धोखा दे रहे हैं। ऐसे में पुतिन सिर्फ पीएम मोदी की बात ही मान सकते हैं। इसीलिए आनन फानन में जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन मिलाया। यूक्रेन अब अमेरिका को छोड़कर किस तरह से पीएम मोदी के पास आ रहा है, अब वो देख लीजिए। जिस यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए अमेरिका ने भारत पर दंड के रूप में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ थोपा था, वही यूक्रेन अब भारत के डीजल की बदौलत आगे बढ़ रहा है। जुलाई के महीने में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा डीजल भारत से खरीदा है। भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया है।
भारत से यूक्रेन में डीजल का डेली शिपमेंट औसतन 2700 टन देखने को मिला है। भारतीय मूल का डीजल कई माध्यमों से यूक्रेन पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा रोमानिया के डेन्यूब नदी के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहा है। इसके अलावा भारतीय डीजल तुर्की के रास्ते भी यूक्रेन पहुंच रहा है। बताइए इन खबरों को देखने के बाद अमेरिका की क्या हालत हो रही होगी। पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पर ही चला गया होगा। भारत की यही ताकत देखकर आज चीन जैसा देश भी नतमस्तक हो गया है। पीएम मोदी को खुश करने के लिए चीन क्या क्या नहीं कर रहा। भाई मुझे तो देखना है पूरा। बोला तो ये था कि शी जिनपिंग आएगा मोदी जी को वेलकम करने, तो आई डोंट नो कि उसका मतलब था कि एयरपोर्ट पे आएगा कि कहीं और वो वेलकम करने आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे तो जो अभी दिखा रहे थे, छोटी सी जो क्लिप दिखाई, उसमें शी जिनपिंग तो कहीं भी नहीं था। आपको कहीं दिखा क्या? तो जब उन्होंने कहा था कि वो खुद वेलकम करेगा पुतिन को और मोदी जी को, तो वो बताना वो कहाँ पे वेलकम की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा, मेरे दिमाग में तो यही था कि एयरपोर्ट पे आएगा शायद वेलकम करने। और इन्होंने भी वैसे ही जैसे हम लोग अपने ट्रेडिशनल डांस दिखाते हैं, वैसे ही इन्होंने वहाँ पे साइड में किया, नहीं दिखाने में रेड कार्पेट करके, और जो वो कर रही हैं डांस, अच्छा मतलब जो वेलकम तो अच्छा किया है। पर देखते हैं कि ये सबके लिए कर रहे हैं कि खाली मोदी जी और पुतिन के लिए ही करेंगे इस टाइप का वेलकम। वो भी इम्पोर्टेंट होगा कि सब देशों के जो भी आएंगे उन सब के लिए ऐसा ही वेलकम है। अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि अब क्या क्या बातचीत होती है यहाँ पर, और मोदी जी की खासकर बातचीत क्या होती है, क्या डील्स होती हैं, उससे पता चलेगा किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और जो डील्स हो रही हैं वो चाइना के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी कि इंडिया के लिए, या बराबरी का कुछ इस टाइप से हो रहा है। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। इंडिया की इकोनॉमी जो बढ़ी है 7.8, ये बिफोर द टैरिफ है। टैरिफ के बाद कितना इम्पैक्ट होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक लग रहा है कि ऑन एवरेज 7% करेगी, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। और 7.8 तो नहीं होगी, शायद 7% होगी, बट 7% इज़ ऑल्सो गुड। और इंडिया जो है इन USA के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में कोशिश कर रहा है बेचने के, विच इज़ फाइन। सो मैंने यही कहा था, इंडिया इज़ अ पावरफुल कंट्री, टैरिफ वैरिफ का फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। इतनी सारी जो नेगेटिविटी जनरेट हो रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। इंडिया से पावरफुल कंट्री, अगर कोई नहीं खरीदना चाहता तो कोई बात नहीं, आप कहीं और बेचिए। तो वो था मिस्टर ज़ेलेंस्की वही इसलिए आए होंगे कि किस तरीके से मिस्टर पुतिन को कहा जाए कि रुक जाए, मगर तो अभी तक लग रहा है डज नॉट लुक लाइक। यहाँ हो सकता है कोशिश कर रहे हो कि मोदी जी को कहने की कि भैया आप तेल लेना बंद कर दो, या कुछ उस टाइप से, नहीं तो वॉर नहीं होगी, कोई उस टाइप की कोई बातचीत हो रही हो या क्या हो। करेक्ट। तो वो भी मुझे लगता नहीं है कि इंडिया डीकपल कर पाएगा रशिया से बिकॉज ऑफ डिफेंस टाइज। और तो कुछ नहीं होने वाला। SCO में जा रहे हैं, सभी लोग आएंगे SCO में, श्योर बातचीत होगी, बढ़िया चलेगा। चाइना को फ़ायदा हो रहा है इस वक्त, हर जगह से उसको प्रॉफिट हो रहा है, अमेरिका से प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया से प्रॉफिट हो रहा है। तो चाइना तो इस वक्त बहुत ही खुश है। अच्छा। चाइना के पास रशिया भी आ गया क्योंकि रशिया को वॉर के लिए पैसा चाहिए, इंडिया भी आ गया क्योंकि टैरिफ का पंगा है। तो यहाँ इंडिया कोशिश कर रहा है कि चाइना से ट्रेड इंक्रीज करे। तो चाइना इस बार विनर है इस SCO में, इसलिए काफ़ी कंट्रीज आएंगी और चाइना बॉस बनेगा और सबको दिखाएगा, देखो भैया सब मेरे पास आ रहे हैं, सब मैं अरेंज कर रहा हूँ, देखो मैं चौधरी हूँ। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ज़ेलेंस्की जो डीजल ले रहा है, डीजल इंडिया से, वो इंडिया का डीजल कहाँ से लेता है? मेरे को तो ये भी नहीं पता। इंडिया डीजल बनाता है, खुद का डीजल है, क्या करते हैं हम लोग? आई डोंट नो। मतलब मेरा क्वेश्चन ये क्या, वो भी रशिया से लेके क्या डीजल फिर रशिया का भी होगा, दूसरी जगह से भी होगा, वो पता करना है। हाँ, क्योंकि रशिया का अलग सोर्स होता है। दे कैन ऑलवेज से कि भाई मेरे को दूसरे सोर्स का चाहिए, व्हिच दे कैन आल्सो गेट। हाँ, तो वही पता करना। क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी हद तक अभी भी दूसरों से भी लेता है ऑयल, नॉट जस्ट रशिया। अच्छा, तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। और वीडियोस हो मोदी जी की चाइना की तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमें भी देखना है भाई कि क्या वहाँ पे हो रहा है, कि पूरा इंडिया वॉच करेगा भाई। और आप देखना है कि डील्स क्या होती है। मेन तो यही है कि डील्स क्या होती हैं और किस तरह से मिलते हैं, सब होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा वॉच करना। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।